हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आरजीपीवी में दिसंबर 2024 में आया था और जून 2025 में आया था, तो हमारे एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। सो क्वेश्चन है राइट राइट अ नोट ऑन स्केल एंड स्लज। तो ये दिसंबर 2024 में आया था। देन जून 2025 में आया था राइट शॉर्ट नोट ऑन स्लज एंड स्केल। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो चलिए अब हम इसको देखते हैं। सो फर्स्ट हम समझते हैं स्केल क्या होता है। स्केल आर हार्ड वाइट डिपॉजिट और लेयर विच आर फॉर्म्ड इनसाइड इनर बॉयलर वॉल। तो बेसिकली एक बॉयलर होता है, यानी कि एक मशीन होती है जहाँ पर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस मशीन में ये एक लेयर बन जाती है वाइट कलर की, हार्ड सी लेयर, जिसे हम स्केल बोलते हैं। तो ये जो लेयर होती है वो बॉयलर में बहुत सारी नुकसान पहुंचाती है। मतलब बॉयलर में अगर स्केल अगर फॉर्म हुआ है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी बॉयलर में। दीज आर फॉर्म्ड एट वाटर हॉटर पोर्सन बॉयलर वाटर। तो जो स्केल है वो हॉटर पोर्सन में बनता है, जो वाटर का जहाँ पे ज़्यादा गर्म वाला एरिया होता है वहाँ पे स्केल बनता है। दिस इज डेंजरस बिकॉज इट कॉज बॉयलर एक्सप्लोशन एंड दीज आर डिफिकल्ट टू रिमूव। तो बेसिकली होता क्या है कि स्केल अगर किसी भी बॉयलर में बनता है तो वो डेंजरस हो सकता है बॉयलर के लिए, क्योंकि उससे बॉयलर एक्सप्लोशन होता है और जब इसको हम हटाते हैं तो उसमें भी डिफिकल्टी होती है। तो बेसिकली जो स्केल होता है वो बॉयलर के इनर पार्ट में होता है और एक लेयर की तरह फॉर्म होता है, और ये डिफिकल्टी से रिमूव होता है, ऐसे जल्दी से रिमूव नहीं होता, और इससे बॉयलर एक्सप्लोशन होता है, डेंजरस होता है किसी भी बॉयलर में। तो अब देखते हैं क्यों होता है। कॉजेस हैं CaCO3, MgOS2, Ca एंड Mg सिलिकेट्स। तो ये कुछ सॉल्ट होते हैं जिनकी वजह से स्केल फॉर्म होता है किसी भी बॉयलर में। तो देखते हैं। When some particles of sand present in hard water, these react with calcium magnesium and these form calcium magnesium silicate. The calcium magnesium silicate convert into scale into boiler. तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी बॉयलर में जो वाटर होता है उसमें सैंड प्रेजेंट होता है, यानी कि रेत के कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट कर लेते हैं और फिर कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। तो ये सिलिकेट क्या होता है, स्केल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक लेयर के फॉर्म में फॉर्म होती है किसी भी बॉयलर के इनर पार्ट में। तो इसी को स्केल कहते हैं। तो ये एक डायग्राम है स्केल का, इसको आपको एज इट इज अपने एग्जाम में बना के आना है। तो यहाँ हो क्या रहा है, एक बॉयलर है, ये पूरी मशीन है, तो इसमें ये वाटर भरा हुआ है अंदर। तो इस वाटर में ये जो इनर पार्ट है ये बॉयलर का, तो ये है स्केल। ये क्या कर रहा है, ये वाटर जब कैल्शियम मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पे ये स्केल फॉर्म हो जाती है, एक लेयर हो जाती है वाइट कलर की फॉर्म, उसको बोलते हैं स्केल। तो हमने लिख के रखा है वाइट हार्ड डिपॉजिट। तो ये हार्ड डिपॉजिट होता है एक वाइट कलर का, ये ऐसा दिखता है, और ये वाटर भरा हुआ है, और ये इनर वॉल होती है किसी भी बॉयलर की। यहाँ से हम हीट दे रहे होते हैं नीचे से। तो बेसिकली हम यहाँ से हीट देते हैं, तो जो हॉट वाटर होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है और स्केल को फॉर्म करता है, और इस स्केल को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये लेयर जो होती है बहुत हार्ड होती है। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है बॉयलर एक्सप्लोशन। अगर स्केल फॉर्म होता है किसी भी बॉयलर में तो बॉयलर एक्सप्लोशन हो सकता है। डिक्रीजेस बॉयलर इफिशियंसी, जो बॉयलर है उसकी इफिशियंसी भी डिक्रीज हो सकती है। वेस्टेज ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी, इससे बहुत ज़्यादा फ्यूल और एनर्जी भी वेस्ट होगी। डैमेज ऑफ बॉयलर पार्ट, अगर कोई भी ऐसी स्केल की लेयर फॉर्म हो जाती है हार्ड सी, तो उससे क्या होता है बॉयलर के पार्ट भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब हम देखते हैं कि इसको बचाया कैसे जा सकता है बॉयलर को स्केल वाली प्रॉब्लम से। प्रिवेंशन बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। तो वाटर को सॉफ्ट करने की बहुत सारी मेथड होती है, उससे हम जो स्केल प्रॉब्लम है इससे हम बचा सकते हैं किसी भी बॉयलर को। तो फर्स्ट है जैसे लाइम सोडा, जोलाइट, आयनेक्सिस, ये कुछ मेथड होती हैं वाटर को सॉफ्ट करने की। इसका यूज करके हम स्केल को फॉर्म होने से बचा सकते हैं किसी भी बॉयलर में। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्लज क्या होता है। दिस इज एन बॉयलर प्रॉब्लम। तो जैसे ही स्केल एक बॉयलर प्रॉब्लम है वैसे ही स्लज भी बॉयलर प्रॉब्लम है।
These are floating slimy oily impurities formed within boiler water at the colder portion. तो जो वाटर का जहाँ पे कोल्ड पोर्शन होता है, जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, वहाँ पे स्लज वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये कैसी ऑयली इम्प्योरिटीज होती हैं, स्लीमी टाइप की, जो कि क्या करती है, बॉयलर को नुकसान पहुँचाती है। दीज आर इजी टू रिमूव एंड लेस डेंजरस। ये ज़्यादा डेंजरस नहीं रहती इन कंपेरिजन टू स्केल। स्केल क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उसको रिमूव करना और डेंजरस भी होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा कम डेंजरस भी होती है और इजी रिमूव भी हो जाती है। कॉजेस हैं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कुछ सॉल्ट होते हैं जिनकी वजह से स्केल बनता है किसी भी बॉयलर में। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेज देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वेस्टेज ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी। तो फ्यूल और एनर्जी का वेस्ट होता है, क्योंकि ये कोल्डर पोर्शन में होती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयली इम्प्योरिटीज होती हैं। देन है दीज कॉजेज चोकिंग ऑफ प्लग, वायर कनेक्शन और बॉयलर पार्ट। तो बॉयलर पार्ट के जो प्लग का कनेक्शन होता है, वायर का कनेक्शन होता है, उसको भी इफेक्ट करता है ये। डैमेज ऑफ बॉयलर पार्ट, और बॉयलर पार्ट को डैमेज तो करता ही है। डिक्रीजेस बॉयलर एफिशिएंसी, और बॉयलर की एफिशिएंसी को भी डिक्रीज करता है। तो ये डिसएडवांटेज है स्लज के। देन ये स्लज का डायग्राम है। तो ये वाटर है, वाटर में कुछ ये इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि ऑयली होती हैं, स्लिमी फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज होती हैं। इन इम्प्योरिटीज को स्लज बोलते हैं। नीचे से यहाँ से हीटिंग प्रोवाइड की जाती है बॉयलर में। स्लज एंड बॉयलर। तो ये स्लज का डायग्राम है, आपको एज इट इज ऐसे ही एग्जाम में बना के आना है। ये क्या होते हैं, ये कुछ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे आपको, ये कहलाते हैं स्लज, जो कि वाटर को इफेक्ट करते हैं बॉयलर में। तो अब हम देखते हैं इसको बचाया कैसे जा सकता है, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है स्लज जैसी प्रॉब्लम को बॉयलर में। फर्स्ट है बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन करके वाटर का हम स्लज को इजीली रिमूव कर सकते हैं। बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर, और अगर हम हार्ड वाटर की जगह अगर सॉफ्ट वाटर यूज करेंगे तो स्लज वाली प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। देन बाय यूजिंग ब्लो डाउन ऑपरेशन। ब्लो डाउन ऑपरेशन का यूज करके भी हम स्लज को रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्केल और स्लज होते हैं, ये दोनों प्रॉब्लम होती हैं बॉयलर के अंदर। जो स्केल होता है वो एक ऐसी वाइट कलर की लेयर को क्रिएट करता है इनर पार्ट में बॉयलर के, जिससे क्या होता है, बॉयलर को बहुत नुकसान होते हैं। देन जो स्लज होता है वो कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर के अंदर, जिससे बॉयलर को नुकसान होता है। तो ये स्लज एंड स्केल दोनों ही बॉयलर प्रॉब्लम है, और इनको वाटर सॉफ्टनिंग मेथड या फिल्ट्रेशन करके रिमूव किया जा सकता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।